आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। भाजपा ने जो हमें सम्मान नहीं दिया, भाजपा ने जो है गुज्जर समाज को कुछ दिया नहीं, ना तो हमारे मंत्री बनाई यूपी सरकार में। विकास कार्य उनका होता जमीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो निचले स्तर का आदमी था वो इसमें मारा गया, उसकी रोजी रोटी छीन गई। 36 बिरादरी के लोग, जैसे आज मोदी जी की आंधी चल रही है, सचिन पायलट जी के नाम की आंधी चलेगी। नाराजगी कुछ नहीं, पर गुजरों को टिकट नहीं देते। ये गुजर क्षेत्र है हमारा सारा। ठेली लगाते थे, दुकान खोलते थे, उन पर मार पड़ गई। पूंजीपति इसमें घुस गया, उनका व्यवसाय छिन गया, सब नेट पर आ गया, कंपनी से सब ज्वाइंट हो गए। भाजपा ने जो है गुज्जर समाज को कुछ दिया नहीं, ना तो हमारे मंत्री बनाई यूपी सरकार में। कम 50 में थे लैंडमैन, आज एक भी लैंडमैन नहीं है। पैसा दे रहे, अपनी लैंड ठीक करवा रहे, बिना पैसे कोई लैंड ठीक नहीं है। मोदी तो फर्स्ट है भैया, दुनिया में डंका बज रहा है उसका। तो बस दुनिया में मोदी मोदी रहा है, हमें तो ये पता। जो नौकरी वाले उनका बढ़ता 3% या 4%, हमारा नहीं बढ़ाया इन्होंने। 20 रुपए बढ़ाए, हमारे मजदूरों ने 600 रुपए कर दिया। कांग्रेस में भी हमारा शोषण हो गया, तब भी हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। हमारी गुज्जर रेजिमेंट आज तक नहीं बन पाई। कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार नेट न्यूज की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराया, हर लोकसभा क्षेत्र के गांव में जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रहे हैं। इस समय हम बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के गांव झुंझुनू में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, जो यहाँ से सांसद हैं मल्लुक नागर हैं, जो कि बसपा पार्टी से हैं। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र जो है वो गुज्जर बहुल्य क्षेत्र है। आप मेरे आसपास देख सकते हैं, सभी जो लोग बैठे हैं वो गुज्जर समाज से आते हैं। इनसे बातचीत करते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में, और बीजेपी से जो इनकी मांगे हैं, गुज्जर समाज की क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या नाराजगी रही है सरकार में इनकी। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आप किसान हैं, आप गुज्जर भी हैं, भाजपा से कोई नाराजगी है? नाराजगी कुछ नहीं, पर गुजरों को टिकट नहीं देते। ये गुजर क्षेत्र है हमारा सारा। वैसे कोई नाराजगी नहीं है? वैसा कोई नाराजगी नहीं, अपने को टिकट मिला है। पहले में लोग नगर जीता है, हमने जाटों को टिकट देती है। क्षेत्र गुजरों का है। काम अच्छा करिए तो जाट गुजर क्या देखना फिर? वो अपने को भी तो मिलना चाहिए, अपने को टिकट मिलना चाहिए। हमें कोई टिकट नहीं मिलता इस पार्टी में। नहीं, इस सीट पे बेशक नहीं दिया हो, लेकिन आपके मेरठ में सोमेंद्र तोमर हैं और भी आसपास के क्षेत्रों में टिकट तो दे रखे हैं गुजरों को। तो हमारा तो क्षेत्र यो है, सारा गुजरों का क्षेत्र है, यो सीट गुजरों की है। कि भाजपा अगर गुजर को टिकट नहीं देती है, उन दोनों के पास कांग्रेस और सपा और बसपा, वो दोनों गुजर को टिकट देती है, फिर उसके बाद क्या स्टेप लेंगे आप? भाजपा को ही देंगे फिर भाजपा को देंगे। हाँ जी। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विपिन भाटी है। तो विपिन भाई, जिस तरीके से भाजपा की सरकार रही, संतुष्ट रहे या कोई नाराजगी रही? नहीं, हमने जो है पूरे समाज ने, गुज्जर समाज ने भाजपा को वोट दिया था, मगर भाजपा ने जो है गुज्जर समाज को कुछ दिया नहीं, ना तो हमारे मंत्री बनाई यूपी सरकार में। सिर्फ एक ही मंत्री है, सोमेंद्र तोमर जी। नहीं तो हमारे जो पहले पिछली सरकार थी, सपा की हो या बसपा की हो, हमारे 3-3, 4-4 मंत्री कैबिनेट में थे, और राज्य सरकार में भी 1-2 मंत्री रहते थे। तो हमारी ये नाराजगी है कि एक तो भाजपा ने जो हमें सम्मान नहीं दिया, हमारे मंत्री नहीं बनाए। अगर हमारे समाज को जो है बीजेपी टिकट देगी तो हम बीजेपी को वोट करेंगे, अन्यथा हम बीजेपी को वोट नहीं करने देंगे। तो काम की बात चल रही है, गुज्जर प्रत्याशी की बात चल रही है सिर्फ? देखिए, काम की भी बात है। अगर हमारा जो समाज का कोई आदमी जो है ऊपर नहीं बैठेगा, हमारी सुनने वाला नहीं बैठेगा, तो फिर बताओ हम क्या करेंगे? हमारे काम कैसे होंगे? आपके काम अभी नहीं हो रहे हैं? नहीं, अभी अगर हमारी कोई आवाज़ है तो हम बताओ किसकी तरह जाएंगे? अगर किसी दूसरे के पास जाते हैं तो वो जो है पहले अपने समाज की बात सुनता है, उसके बाद दूसरे समाज को हमें बाद में जो है तवज्जो देता है, कभी कभी नहीं भी देता है। जो क्षेत्र के विधायक हैं दिनेश खटीक, वो भाजपा से हैं, बेशक वो गुजर नहीं है, लेकिन अगर आपकी कोई समस्या पड़े तो उसका समस्या का निदान तो करेंगे ना वो। देखिए, दिनेश खटीक जी अच्छे हैं और हमने उन्हें वोट भी दिया है, वे हमारी जो है सुनवाई कर रहे हैं, और विधानसभा में हम दिनेश खटीक को जानते हैं, दिनेश खटीक को वोट भी देंगे और इस बार भी दी है। मगर अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो है ये ऐसी नहीं है, यहाँ कोई भी समाज चुनाव लड़ सकता है। गुज्जर समाज सबसे निर्णायक स्थिति में है यहाँ पर। तो अगर हमारे समाज को टिकट देंगे तो हम जो है वोट करेंगे, और जो कोई सी भी पार्टी अगर हमारे समाज को टिकट देगी हम उसे वोट करेंगे। बाकी भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है? बाकी हमारी ऐसी कोई भाजपा से नाराजगी नहीं, बस यही है कि हमारे समाज को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। भाई, यूपी में मंत्री नहीं बनाए, केंद्र में भी कोई ऐसा खास मंत्री नहीं बनाए मोदी जी की सरकार में, जबकि हमारे समाज ने, गुज्जर समाज ने लेकर सहारनपुर से लेकर नोएडा तक और जो है हरियाणा आसपास के सभी प्रदेशों में भाजपा को वोट देने का काम किया, मगर हमारे समाज को कुछ ऐसा सम्मान नहीं मिला। भाई, ये नाराजगी है। बाकी काम की, विकास की, भर्तियों की, किसानों की और कोई समस्या नहीं है? बाकी काम की तो देखो ऐसा है, काम तो रोड का सबसे अच्छा काम चल रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। और जो किसानों का है, थोड़ा किसान इसमें मायूस है, 20 रुपये कम बढ़ाए हैं, कम 30-40 रुपये बढ़ाने चाहिए थे इन्हें। मल्लुक नागर जी जो है
गठबंधन से आए थे और जो है 1-2 साल तो उनका कोरोना में चला गया। अगर संसद की बात करो, किसानों की हो, गरीबों की हो, दलितों की हो, तो संसद में भी आवाज़ उठाते रहते हैं। और हमारे यहाँ पे जो है, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या थी मवाना के अंदर जो है डिग्री कॉलेज की, जिससे गुजर डिग्री कॉलेज जो बनवाया, डिग्री कॉलेज जो उन्होंने अपने निजी पैसे से बनवाया है, तो ये मलूक नागर जी की देन है। इस बार भी नहीं जिताएंगे आप लोग? बिल्कुल मलूक नागर जी किसी भी, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता मलूक नागर जी है। अगर वे चाहे किसी भी पार्टी से, आधा सपा से, बसपा से, किसी से भी, मेन चीज़ है मलूक नागर जी, हम उन्हें वोट देंगे। अगर मलूक नागर जी का टिकट नहीं होता, फिर दूसरे नंबर पर हमारा कोई समाज का जो कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, हम उसे वोट करेंगे। मलूक नागर जी लोकल के नहीं है आपके? लोकल के भले ही ना हो, हमारे सुख दुख में ऐसा लगता है कि हमारे तो यहाँ के गांव के ही है वे, क्योंकि हर सुख दुख में आ रहे हैं। गरीबों की, हमारी किसी कोई समस्या है, वो हम लोग नागर जी से रखते हैं, तो उसकी आवाज़ भी उठाते हैं वे, काम भी हमारा कराते हैं। आपने एक बात कही कि इस सरकार में गुर्जर समाज को सम्मान नहीं मिला। कौन सी पार्टी ऐसी थी जिसने गुर्जर समाज को सम्मान दिया, और फिर वो पार्टी आपने छोड़ क्यों दी? देखिए, मायावती का अगर शासन देखा जाए तो मायावती के शासन काल में 3-4 कैबिनेट मंत्री और 1-2 जो है राज्य मंत्री भी थे। समाजवादी की सरकार में भी ऐसा था। तो हुआ क्या है, मंत्री थे, सम्मान दिया उन्होंने, सब कुछ अच्छा रहा। मगर जब चुनाव का समय आया तो गुर्जर समाज के जो है कुछ लोगों को टिकट में कम करके, कुछ गुर्जर समाज के युवाओं का कुछ थोड़ा शोषण हुआ, इससे थोड़ी नाराजगी हुई, हमारे समाज के लोगों को मौका कम मिला, तो बस यही चीज़ रही। भाजपा ने तो इतना को भी नहीं दिया। तो यही तो नाराजगी भाजपा से, अब यही तो बता रहा हूँ मैं आपको, भाजपा से हमारी नाराजगी है। इसी वजह से हमने भाजपा को देशभक्ति के कारण जो है वोट दिया था, और जो है अच्छा काम कर लिया भाजपा, इसमें कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारी फिर भी इससे भी यही नाराजगी कि हमारे समाज को कुछ नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष में सबसे उपयुक्त चेहरा कौन लगता है आपको? विपक्ष में कांग्रेस के हमें सचिन पायलट जी लगते हैं। अगर उनका जो है सारा विपक्ष मिलकर उन्हें प्रत्याशी बना देते हैं प्रधानमंत्री का, 36 बिरादरी के लोग, जैसे आज मोदी जी की आंधी चल रही है, सचिन पायलट जी के नाम की आंधी चलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भूपेंद्र कुमार भाटी। तो भाटी जी, मैं अभी 2-3 लोगों से बात कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। लोगों की मांग है कि गुर्जर प्रत्याशी होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से हो, जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रत्याशी गुर्जर ही होना चाहिए। उधर होना चाहिए। क्या कारण है? कारण है, ये आपने पूछा, बहुत अच्छी बात आपने पूछी हमसे। पहले तो आपका आभार है, आप हमारे गांव में आए, आप यहाँ से हमारी राय जान रहे हैं, या हमारी पीड़ा हम अपनी व्यक्त करेंगे। जितना सबसे ज़्यादा शोषण गुर्जर बिरादरी के साथ इन पार्टियों ने किया है, इतना नहीं हुआ। कांग्रेस में भी हमारा शोषण हो गया, तब भी हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। हमारी गुर्जर रेजिमेंट आज तक नहीं बन पाई। आज हमारा गुर्जर युवा चेहरा जो है आज जागरूक हुआ है। हमारे इतिहास को लुप्त कर दिया गया, दूसरी संस्कृति हम पर थोप दी गई। उनमें कुछ हमारे भी ऐसे राजनीतिक चापलूस हुए, जिन्हें सत्ता के वश से वैसा हुए, तो वहाँ से भी हमें निराशा हाथ लगी। सर्वप्रथम हमारी मांग है गुर्जर रेजिमेंट बनना चाहिए, गुर्जरों की आवाज़ को सुना जाना चाहिए। आज गुर्जर जागरूक हो रहा है। इन 10 सालों की अगर मैं बात करूं भाजपा की, जी, इस सरकार में क्या क्या शोषण हुआ है? इसमें तो जितना वोट इन्होंने जाटों को वो दिया, तवज्जो दी, वही आज लठले का आगे वही उनका विरोध करते हैं, उन्हें वो सत्ता में भागीदारी देते हैं। हमारी ये नाराजगी रही। बीजेपी मोदी ने की बहुत अच्छी लोकप्रियता जी है, उनकी विकास कार्य उनका होता जमीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो निचले स्तर का आदमी था वो इसमें मारा गया, उसकी रोजी रोटी छिन गई। किस तरीके से रोजी रोटी छिन गई? उनकी ऐसा सुनी, जो ठेली लगाते थे, दुकान खोलते थे, उन पर मार पड़ गई। पूंजीपति इसमें घुस गया, उनका व्यवसाय छिन गया, सब नेट पर आ गया, कंपनी से सब ज्वाइंट हो गए। बीजेपी पर एक आरोप लगता है कि ये अमीरों की सरकार है। जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कहते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। क्या अंतर है? ये कहती है सरकार, अच्छी बात है, कहती है, होता भी है। नहीं, विकास तो पूंजीपति लोगों का हो रहा। किसान का पैसा बहुत कम बढ़ा, जो मेहनत मजदूरी रात दिन करता है, खेत में मरता है, रात को जाता है, पाड़े में जाता है, तो उसकी सबसे ज्यादा सुनवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जब भाजपा वालों से बात की जाती है तो कहते हैं किसान को हमने सुरक्षा तो दे दी है, अब खेत में किसी भी टाइम जाकर पानी चला सकता है। पहले तो ये स्थिति भी नहीं थी। ये हुआ, ये अच्छा हुआ, ये इस सरकार में हुआ। अपराध प्रवृत्ति के कुछ डाउन हुए, तो माहौल अच्छा हुआ सरकार में। कुछ लोग ये भी बताते हैं किसान की हमारी ड्यूटी तो डबल हो गई है। किसान सुबह डंगर भगाने जाते हैं, शाम को डंगर भगाने जाते हैं खेतों में। देखो, उसमें मैं थोड़ा अपने किसान भाइयों से भी कहूँगा, अब जब हम दूध पी लेते हैं तो हम कृपया ऐसा ना करें कि उन्हें खोल दें, या तो रखो मत, या उन्हें धक्का खाने के लिए छोड़ दो मत। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, गौशालाएं जगह जगह वो लेकर उनमें आदमी भी कर रखे हैं, भूसे चारे की भी व्यवस्था कर रखी है उन लोगों ने। तो उसमें थोड़ी हमारी भी गलती है। जो ज्यादा गलती किसकी है, सरकार की, आप लोगों की? देखो, उसमें हम किसान की मानते हैं, चाहे वो कोई भी जो अपने पशु को छोड़ रहा है, दूध पी रहा है, तो वो उसे छोड़ देना कृपया, ये हमारी प्रार्थना सभी से है। और एक अब आदमी हो गया, अब जो हमारे ये बैल थे,
छोड़ दिए। जो मलूक नगर आपके क्षेत्र के सांसद हैं, जी जी। उनके क्या हाल चल रहे हैं? कब दिखाई दिया आखिरी बार? देखो, मलूक नागर जी ने संसद में आवाज़ उठाई थी। सबसे पहले जो रेल लाइन इन्होंने दी है, वहाँ किसी ने खड़े होकर कहा था, वो डिबेट मैंने भी सुना, और हमने पश्चिम जाट लैंड को बहुत बड़ा तोहफा दिया। तो मलूक नागर जी ने खड़े होकर कहा संसद में, अब मैं इसका घोर विरोध करता हूँ, वहाँ जाकर देखिए कितना जाट है। उस क्षेत्र बिजनौर क्षेत्र से मैं आता हूँ, और यदि ये चरण सिंह की नाम पर रखा जाएगा इस परियोजना का, तो मैं घोर विरोध करूँगा। तो वो अपनी बिरादरी के प्रति जागरूक हैं, वो बड़े अच्छे आदमी हैं। आपके क्षेत्र में और समस्या क्या क्या है जिस पर भाजपा ध्यान नहीं दे पाई है? नहीं, भाजपा तो ध्यान वैसे सभी पे दे रही है, लेकिन जो निचले स्तर का है उसका भी तो ध्यान होना चाहिए। अब पहले ये इसमें कंपनियों में 3 रखे जाते थे गार्ड, अब 2 कर दिए। 12 घंटे पे एक को मजबूरी हो रही है 15,000 रुपये महीने में, पूरी भी सैलरी उसे नहीं मिल पा रही है। ये भी बीजेपी सरकार की देन है। भर्तियों की क्या स्थिति है? सरकारी नौकरी लग रही है लड़कों की, नहीं लग रही है? देखो, सरकारी नौकरी पे अब इतना कंपटीशन कर दिया इन्होंने बच्चों के साथ में, जनसंख्या लेवल को देखते हुए अब इतने टॉप लेवल पे वो लगाने लगे, अब वहाँ तक जो आम किसान का बच्चा था वो पहुँच नहीं पा रहा। वो मेहनत करके इंटर करा ले या कोई डिप्लोमा करा ले, फिर वो एग्जाम में जाता है तो वो इतनी फीस भी नहीं भर पाता है। और जो पूंजीपतियों के जो विदेश पढ़ रहे हैं, अच्छे हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं, वो वहाँ से आ जाते हैं। ये रीढ़ टूट गई उस निचले स्तर के आदमी की। तो सिंह साहब, किस तरीके से माहौल चल रहा है चुनाव का? क्या लग रहा है, किस तरीके का जोर चल रहा है बिजनौर लोकसभा सीट पर? देखो, जोर तो है भाजपा का ही, पर हम ये चाह रहे हैं हमारी हद से जो गुज्जर आवे इससे भाजपा से, पर क्या गुज्जर नहीं आया था तो हार गई भाजपा, और फिर नहीं दिया ना गुज्जर तो फिर हारेगी। गुज्जर जौन सी उससे भी आओगे उसे वोट देंगे हम। कारण क्या है? कारण यो है, हमारे प्रत्याशी तो देते ही नहीं है, कहीं नाम नहीं आता उनका। गन्ने पे मूल्य तो बहुत कम बढ़ा है। हाँ, 20 रुपये बढ़ा है कुल, कम से कम 30-40 रुपये की उम्मीद कर रहे थे। और जिन लोगों ने आपका गन्ने का मूल्य बढ़ाया, जिन लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, सबसे ज़्यादा मूल्य मायावती जी ने बढ़ाया एक टाइम पर। वो लोग भूल गए उनको। हाँ, मायावती को हम तो भूल लेना, जब बेचारी की सीट ही ना आली कटी एक आधी, हमने तो मायावती के ऊपर का मलूक नागर जिता के भेजा। मलूक नागर के ऊपर सीट जीता है या मायावती जी के ऊपर सीट जीता ही है? हाँ, मायावती की उड़ सता है, सही तो जिताया। मोदी जी कैसे रहे? मोदी तो खैर बढ़िया, कितने बढ़िया। मोदी तो फर्स्ट है भैया, दुनिया में डंका बज रहा है उसका तो। अभी परसों एक लिस्ट आई है जिसमें देश के सबसे सुरक्षित पासपोर्ट, सबसे मजबूत पासपोर्ट 80 पे से 85 पायदान पे आ गया है। अब कमजोरी आ गई इस पासपोर्ट में, तो डंका कौन सा बज रहा है फिर? बस दुनिया में मोदी मोदी रहा है, हमें तो ये पता। दुनिया में नहीं, जो आप टीवी देखते हैं ना, ये उनकी खबरें हैं कि दुनिया में मोदी मोदी है। हाँ, जगदीश नाम है जी मेरा। तो जगदीश जी, जिस तरीके से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों की मांग है कि बिजनौर लोकसभा सीट से गुज्जर प्रत्याशी ही चाहिए। ये मांग क्यों है, कारण क्या है? और जो मौजूदा सांसद हैं मलूक नागर, गुज्जर हैं, बसपा से हैं, कैसा क्षेत्र में विकास रहा? सही काम करा जिनने, ठीक करा, आवाज़ उठाई मारी उन्होंने। काम तो उससे नहीं हो पाया क्योंकि सत्ता में नहीं थे वे, लेकिन उसने हमारी आवाज़ उठाई। अभी मैंने नेट पे चेक कर लिया है, देखिए ये तो बहाने हैं। ऐसी तो बात है नहीं, गांव में एक सड़क का एक पत्थर आराम से लग सकता है, इतनी निधि आती है आराम से। लेकिन उन्होंने ये बताया कि भाई सारा पैसा हमने उसमें दे दिया कोरोना में। चलो 2 साल में कोरोना मान लेते, उसके बाद 3 साल कहाँ गए? हाँ, नहीं सही नहीं, काम तो उन्हें, लेकिन आवाज़ उठाई उन्होंने, काम तो उन्होंने करानी है। हाँ, काम तो उन्होंने कोई पहले अपने पैसे से करवाया वो काम, जो डिग्री कॉलेज में अपने पैसे बनवाया। बाकी गुजरों के साथ रहा, जैसे कहीं हमारी कुछ जरूरत पड़ी है हमें तो हमारे साथ वो आया है। और कौन से नेता आए हैं? और हमारे अतुल प्रधान जी भी आए हमारे सामने। सोमेंद्र तोमर जी? सोमेंद्र तोमर नहीं आया। जैसे मान लिया भाजपा वाले हैं, तो भाजपा में भी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा, चाहे कुछ हो जाओ, रिश्वत वाला हम आवाज़ कितने, लेकिन कोई नहीं मान रहा, कोई काम मांग कर कुछ नहीं। नौकरियों के क्या हाल चाल है? नौकरी हाल चाल तो नौकरी तो दे ही नहीं रहे। हमारे यहाँ कम से कम 50 में थे लाइनमैन, आज एक भी लाइनमैन नहीं है। पैसा दे रहे, अपनी लाइन ठीक करवा रहे, बिना पैसे कोई लाइन ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार कितना है? भ्रष्टाचार घटा है, घटा भ्रष्टाचार। लोग बता रहे हैं कि पैसे डबल हो गए, लेकिन भ्रष्टाचार खुलेआम नहीं हो रहा है। खुलेआम नहीं हो रहा, पैसे जो काम 500 रुपये में होता है वो 1000 में तो हो रहा। फिर घटा कैसे? फिर घटा नू, या तो होता नहीं काम, होगा तो वो पैसे से होगा। ये जो लोग हैं विपक्ष वाले, या मुस्लिम भाइयों की बात करूं, ये लोग तो कहते हैं कि जो दंगा करवाने वाले लोग हैं वो भाजपा वाले ही हैं। जब से इनकी सरकार आई है कोई दंगा नहीं हो रहा। हाँ सही कह रहे, जब से नहीं आई, पर बंगाल में कह रहे थे वहाँ ये भाजपा वाले करवा रहे हैं वहाँ भी। अब आप देख लो, देखो भाजपा वाले जहाँ नहीं है वहाँ दंगे हैं, जहाँ भाजपा वाले वहाँ दंगे नहीं है। तो क्या स्थिति है फिर? स्थिति जो है ना, देखो अब सुनो, वहाँ चंडीगढ़ में 17 वोट थी आम आदमी की, और 8 वोट उनकी कैंसिल होगी। तो दोबारा कोर्ट ने उन्हें बता दी भाई तो इसी होना,
मतलब वहाँ तो मेयर बन गया आम आदमी पार्टी का, बढ़ गया। तो धांधलेबाजी हो रही है तो वोट पे भी। धांधलेबाजी हो रही है, तो धांधलेबाजी तो निपटी नहीं ना निपटे। ये तो हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश था, लेकिन आज कृषि प्रधान देश नहीं, आज भ्रष्टाचार प्रधान देश है किसानों की हितैषी रही सरकार ये। ना। इसलिए इसी नहीं हमें, जबकि नौकरी वाले हर साल इंक्रीमेंट बढ़ती है, जो नौकरी वाले उनका बढ़ता 3% या 4%, हमारा नहीं बढ़ाया इन्होंने। 20 रुपये बढ़ाए, हमारे मजदूरों ने 600 रुपये कर दिया। मैं कुछ रिपोर्ट्स की बात कर रहा था जिसमें दिख रहा है कि किसानों की जो प्रतिदिन की आय है वो मात्र 27 रुपए है। हाँ 27 है, और 27 हो या 30 हो, क्या हो इतने में बताओ। अब हमारे यहाँ मजदूर जो है 500-600 रुपये से कम आदमी नहीं मिलेगा, मिलता नहीं ना। आज राशन दे रहे फ्री में, तो भी गए हमारे तो कोठी भरी हुई, गेहूँ काटने वाला नहीं मिले कोई भी आदमी। बंद होना चाहिए, बिल्कुल सही करे, यो नहीं मिलना चाहिए, ना किसान को मिले ना मजदूर को मिले। ठीक है, जब आप गुर्जर बिरादरी की बात करते हैं, कौन सी ऐसी पार्टी रही जिसने गुर्जरों को सम्मान दिया? मायावती ने दिया गुजरों सम्मान, उन्होंने हमारे मंत्री बनाए, MLA बनाए, और हमें उन्होंने कुछ दिया भी है। और रेट, गन्ने का रेट उन्होंने जो बढ़ाया है, भाजपा ने नहीं बढ़ाया। 40 रुपये कुंटल उन्होंने एक साल बढ़ाया। लोग भाजपा को पसंद क्यों कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? कारण यह है कि सनातन धर्म को मानने वाले ये, और सनातन धर्म में हमारा हिंदुस्तान ज़्यादा है। और मंदिर मंदिर की बात है, मंदिर में हम जामे से भी जामे, चाहे वो कांग्रेस लाए जाते सब है, पर वो जब हमारे पास, जब कांग्रेस सरकार थी तो ना तो हमारे पास अखबारों में था और ना टीवी थे ना। 2014 से पहले आपके पास अखबार नहीं आता था? 2014 से पहले आपके घर पर टीवी नहीं था? पहले ऐसे नहीं था, दूसरी मीडिया नहीं थी ऐसे, जैसे मीडिया ने आज, मीडिया ने तो पूरा उछाल कर रखा, भाजपा उछाल दे पूरा। हाँ पूरा उछाल दे, मीडिया बिक गई है। मीडिया बिकी पड़ी। मेरा नाम संजीव कुमार। गुर्जरों की सरकार में समस्या क्या रही है? बस गुर्जरों की सरकार में ये जी, यहाँ टिकट मिलना चाहिए। ये जाट है जो सबसे ज्यादा तो विपक्ष में रहे हैं, पक्ष में यही रहे हैं, तो गुर्जर सबसे ज्यादा वोट देते हैं। भाजपा ने जाटों को सर पे चढ़ा रखा है क्या? हाँ सर पे चढ़ा रखा जी, वैसे बात तो यही है। अब इधर है मुजफ्फरनगर में जो संजीव बालियान जी हैं, वहाँ कई बहुत गाँव गुर्जरों कह रहे हैं सबसे ज्यादा वोट गुर्जर देते हैं उन्हें, काम जाटों का ज्यादा करते हैं जी।